हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हमने लास्ट वीडियो में एचसीएफ और एलसीएम का टॉपिक स्टार्ट करा था और उसका बेसिक कंसेप्ट जो है वो समझा था। तो आज उसी को ही आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे और उसके कुछ अलग टाइप्स जो है वो आज की क्लास में हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज आपको ये समझना है कि अगर आपके क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम दोनों गिवन है और उनके बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है, यानी कि फॉर्मूला बेस्ड अगर आपको काम करना है तो उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तो जल्दी से उसको स्टार्ट करते हैं। तो एचसीएफ को जब भी आप एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करना है तो वो किसके इक्वल रहता है? तो वो दोनों जो नंबर्स होते हैं ना, जो आपको क्वेश्चन में अभी तक गिवन थे, दो या दो से ज्यादा नंबर, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर एंड जो आपका सेकंड नंबर रहेगा उन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है आपका एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। सो यही कंसेप्ट रहेगा आज की पूरी क्लास के अंदर कि इसके कैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बनने को मिल सकते हैं, राइट। तो एचसीएफ को जब भी एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, राइट। तो ये आपको समझ में आ चुकी है चीज। अगर सपोज करें हमें एचसीएफ क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 4 और हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है, दो तरफ कुछ नंबर्स हैं, तो पहला नंबर सपोज करते हैं हमें 20 दे रखा है और जो सेकंड नंबर है वो सपोज करते हैं हमारा यहाँ पे जो है वो है सपोज 24। तो अगर आपको इसका एलसीएम निकालना हो, मैंने सिर्फ वैल्यूज निकाली है तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए आपको बताया है, तो एक नंबर मिस है ना, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको ये बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास हैं एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर भी आपके पास है, सो फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना कि जो दो नंबर्स हैं उन दोनों का अगर एचसीएफ दे दिया जाए दैट इज 37 और उन दोनों का प्रोडक्ट आपको, वो दोनों नंबर्स जो है उनका प्रोडक्ट दे दिया जाए, तो सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन में क्या मिस है कि उनका एलसीएम क्या होगा, है ना। तो आपसे पूछा क्या गया उन दोनों में से बड़ा नंबर क्या होगा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे वहां पे? तो सबसे पहली बात, आपको एचसीएफ गिवन है और वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट गिवन है। मैंने दोनों नंबर्स को ऐसे लिख दिया, डैश लगा के, बीच में एक मल्टीप्लाई लगा दिया। क्यों मल्टीप्लाई? क्योंकि प्रोडक्ट है ना। और उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? वो है 4107। अभी देखो, आपको मैंने कल क्लास में क्या बताया था कि एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। तो अगर वो आपके पास एचसीएफ गिवन है, सो इट मींस ये दोनों नंबर में वो आने वाला नंबर कॉमन रहेगा, यानी कि दोनों नंबर में जो एचसीएफ है वो तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे भी 37 और यहाँ पे भी 37 होगा ही होगा, है ना। तो जब हम इन दोनों नंबर्स को साथ में लिखेंगे तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे किसी ऐसे के साथ कि 4107 हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक लगा लो, ए है, यहाँ पे लगा लो सपोज एक बी नंबर है, तो दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है? 37। अगर मैं इस नंबर को 37 के साथ डिवाइड कर दूं तो मेरे पास रहते हुए ए और बी का मल्टीप्लाई बचेगा ना। यहाँ पे एचसीएफ में आपका 37 तो कॉमन है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रिमेनिंग नंबर मिलेगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे 37 और ब्रैकेट के अंदर ए मल्टीप्लाई बी लगा दूं और यहाँ पे लिख दूं 4107, तो इन दोनों की हम कटिंग करना चाहें तो देखते हैं क्या नंबर बनता है हमारे पास। तो ये 1 पे गया, 37 पीछे आपका रिमाइंडर है 40 फिर से किस पे जाएगा? यहाँ पे आपका 37 हो गया, पीछे 4 और 0 है आपके पास, यानी कि 40 फिर से 1 पे जाएगा 37 और फिर आपके पास रिमेनिंग नंबर 3 आएगा तो 37। यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट इस केस में आपको कितना मिला? वो मिला हमें 111। सो 111 आपको वो नंबर मिला। तो अभी हमें क्या करना होगा? अभी हम इन दोनों नंबर्स को तोड़ के लिखे। 111 को अगर तोड़ना हो तो कैसे तोड़ा जा सकता है? तो 3 के टेबल पे और तोड़ा जा सकता है 111 को। कैसे? तो 3 के टेबल पे ये 3 3 का 9 और पीछे रिमेनिंग है आपका 2, तो 2 यानी कि 27, तो 3 इंटू 27 लिखा जा सकता है एक नंबर में, है ना। तो मैं यहाँ पे अगर लिख दूं कि 337 मल्टीप्लाई बाय 1 होगा, यहाँ पे मैं लगा दूं 3 होगा। तो अभी अगर आप इन दोनों का एचसीएफ लोगे तो वो 37 निकल के आ रहा है और जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो आपके पास क्या क्या बन के आ रहे हैं? 1 और 3 पेयर में आ रहे हैं,
तभी आपके पास 111 आएगा जो कटेगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे इस केस में आंसर क्या होगा, एक नंबर मेरा बना 37 और जो दूसरा नंबर है वो मेरा बना 37 इंटू 3 यानी कि 111। सो यही क्वेश्चन में आपका ग्रेटर नंबर है, तो वही क्वेश्चन में पूछा है, इसीलिए राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। आया समझ में? तो चलिए सेकंड क्वेश्चन पे देखें। अभी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स गिवन है आपको और उनका एचसीएफ भी गिवन है। सो इफ द सम ऑफ द नंबर्स इज 100 देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द नंबर। अब ये एक एचसीएफ एलसीएम का क्वेश्चन है, बट आप बोलोगे फॉर्मूले के हिसाब से तो नहीं हो रहा। देखो फॉर्मूले के हिसाब से हर कोई कर लेगा, आपको क्या करना है, उन क्वेश्चंस के ऊपर मास्टरी करनी है जो बाकियों को बनाने नहीं आ पा रहे हैं या उनको दिक्कत आती है इन क्वेश्चंस में। तो आज का टारगेट यही है ना कि वो क्वेश्चन जो आपको करने में परेशानी आती है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, एक एलसीएम गिवन है दैट इज 495 और दूसरी तरफ एचसीएफ गिवन है दैट इज 5। अभी एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स रहता है, बट हमारे पास वो मिसिंग है ना, हमारे पास फर्स्ट नंबर है ना हमारे पास सेकंड नंबर है। क्वेश्चन में दिया क्या गया, दोनों का सम। चलो मैंने एक बार यहाँ पे लिख दिया कि ये दोनों तो वो नंबर है, फर्स्ट नंबर को मैं ले लेती हूँ कि वो ए है एंड जो सेकंड नंबर है मेरा वो है बी। एक बार ही हमने लिखा, सुनो केस कैसे है, कहते ए और बी का जो सम है ना वो आता है 100। तो ए और बी का सम 100 बनाना होगा, राइट। तो अभी आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, इतना लॉजिक तो मैंने वही लिखा है सब कुछ जो क्वेश्चन में गिवन है। हाँ एक दिमाग में आएगा कि अगर ए नंबर को मैं ए ले लूं, मैं बी को 100 माइनस ए लिख सकती हूँ, ये भी हो सकता है। तो ये अप्लाई कर देंगे और हम हमारा इक्वेशन के थ्रू क्वेश्चन कर देंगे। बट कोई ऐसा है जिसको इक्वेशन में नहीं उलझना, फिर भी ये क्वेश्चन बन सकता है, बट आपको वो दोनों नंबर्स बनाने आने चाहिए, राइट। वो भी हम ऐसे ही सीखेंगे जैसे पिछले वाले केस में किया। तो सबसे पहले एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ होता है बराबर फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के। अभी यहाँ पे आपको एचसीएफ देखने को मिल रहा है 5, मतलब इन दोनों ए और बी में 5 तो एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ भी एक मैं 5 लगा दूं और यहाँ भी एक 5 लगा दूं। अब रहते हुए नंबर्स मेरे को फिल करने होंगे क्योंकि अकेला 5 तो मुझे मेरा ये मल्टीप्लाई नहीं दे पाएगा। यहाँ पे आपको 5 दिख गया। अभी आपको क्या करना है, ऐसे नंबर सोचने हैं जो 495 भी बना दे आपका, और यहाँ पे आपके ऐसे नंबर्स भी बना दे जिनका सम करने पे आपके पास 100 निकल के आए। तो ऐसे नंबर्स क्या हो सकते हैं, अब सोचो 5 कॉमन मिल रहा है, हम फिर से पिछले वाले केस में क्या किया था 37 से डिवाइड, यहाँ हम इस कॉमन नंबर 5 से इस प्रोडक्ट को डिवाइड कर दे तो यहाँ पे आपके पास कितना निकलता है, तो 4 9 द 45, 4 9 द 45 और एक 5 भी है साथ में, है ना। तो आप 99 बनाने की कोशिश करेंगे, 5 तो हमारे पास कॉमनली है ही है। तो 99 कैसे बनता है, तो 99 बनता है एक तो 33 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे, और एक 99 बनता है 11 को 9 से मल्टीप्लाई करने पे। तो जब मैं 33 और 3 लगा दूंगी, बाय चांस सोच के चलो, मैंने अपना ये कलर चेंज कर दिया ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए। अगर मैं एक के साथ 33 लगा दूं और दूसरे के साथ मैं 3 लगाऊं तो ये नंबर तो 15 आ जाएगा। ये जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 165 आ जाएगा। क्या इन दोनों का प्लस मेरा 100 बन रहा है, तो नहीं बन रहा है ना। तो ये नहीं बन रहा तो मतलब ये वाली ऑप्शन तो मेरी गलत है। अभी मुझे दूसरे नंबर्स को सोचना होगा, इमेजिन करना होगा, या हिट एंड ट्रायल कुछ भी आप बोल सकते हो। तो वो क्या है, वो है 11 इंटू 9। अगर मैं एक नंबर के साथ 11 लगा दूं और दूसरे नंबर के साथ 9 लगा दूं तो क्या मेरा काम बन सकता है, मुझे 99 चाहिए, 99 आ रहा है, मुझे 5 चाहिए, मुझे 5 दोनों में मिल पा रहा है। अभी अगर इनको सॉल्व करा तो एक नंबर बना 55 और दूसरा बना 45। क्या इन दोनों का सम 100 है, तो बिल्कुल है इन दोनों का सम। तो यानी कि मेरे दोनों नंबर्स मेरे पास आ चुके हैं, पहला नंबर 55, दूसरा नंबर 45। अभी यहां से आपको क्या पूछा कि अगर आपके पास नंबर्स बन चुके हैं 55 और 45, दोनों का डिफरेंस क्या है, तो दोनों का डिफरेंस है 10। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। ऑप्शन में ये है नहीं, ऑप्शन शायद गलत है इनकी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बनेगा 10। तो हम करेक्ट कर लेते हैं ऑप्शन ए, 10 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 10 मार्क कर लेना। क्वेश्चन समझ में आया।
आपको ये समझ में आया होगा कि अगर एलसीएम और एचसीएफ दोनों क्वेश्चन में गिवन है तो आप कैसे दोनों नंबर्स को फॉर्म कर सकते हो हमारे पहले दो क्वेश्चन से। चलो इसी तरीके से हम अपना थर्ड क्वेश्चन करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ आपके पास ऑलरेडी गिवन है। अब एलसीएम और एचसीएफ अलग से नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट अगर आपके पास हो, डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स, अच्छा दोनों नंबर्स आपके पास भी है कि उन दोनों में डिफरेंस है दो नंबर्स का, टू का, सो वो नंबर्स क्या होंगे? तो आपको ऑप्शन में वो नंबर दिखाई दे रहे हैं, नन ऑफ दीज कहीं पे भी नहीं है। सो ऐसे क्वेश्चन को हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं बड़े इजीली। अभी यहाँ पे हमें नंबर, पिछले वाले केस में जो हमने नंबर्स बनाए थे वो क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि यहाँ पे दोनों अलग अलग से गिवन नहीं है एलसीएम और एचसीएफ, बट दोनों का प्रोडक्ट गिवन है। कहते हैं कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो आपके पास 24 निकलता है। तो दूसरी तरफ क्या है? फर्स्ट और सेकंड नंबर का प्रोडक्ट है, राइट? तो अभी हमें फर्स्ट और सेकंड नंबर को मल्टीप्लाई करके सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि 24 कैसे आता है। तो देखिए तो 2 4 द 8 होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 6 4 द 24 होता है, यही हमें चाहिए, बट बाकी ऑप्शन भी देख लो। तो 8 6 द 48, 8 10 द 80, तो ये दोनों ऑप्शन भी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन नंबर बी। सही है। अब आपने दोनों मेथड सीख लिए, अगर नंबर बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, अगर नंबर गिवन है तो कैसे काम करेंगे, राइट? तो चलो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो एक और क्वेश्चन जिसमें आपने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लगाना है, बट कैसे? यहाँ पे क्या क्या गिवन है? एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 45 टाइम देयर एचसीएफ। अभी ना एचसीएफ दिया है पहली लाइन में, बट इतना बोल दिया कि जो एलसीएम है वो 45 टाइम्स है एचसीएफ का। इफ वन ऑफ द नंबर, अगर दोनों में से एक नंबर 125 है एंड सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम आपको गिवन है 1150, सो फाइंड द अदर नंबर। क्या क्या क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है? सबसे पहले एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 45 टाइम है। अगर मैं एचसीएफ को एच लिख दूं तो मेरा एलसीएम क्या है उसका 45 टाइम, यानी कि 45H हो गया। ये दोनों बातें क्लियर। अभी उसके बाद में उन्होंने क्या बोला? अगर उनमें से एक नंबर आपको गिवन है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे भाई? तो तीसरी लाइन की हेल्प पहले लो। तीसरी लाइन में आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि इन दोनों का सम, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है वो 1150 है। एलसीएम है मेरा 45H और एचसीएफ है मेरा H, दोनों का सम है बराबर 1150। तो अभी इन दोनों को प्लस करें तो वो होगा 46H, जो कि इक्वल्स टू 1150 होगा। अभी हमें क्या करना है? इन दोनों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? पहले इन नंबर्स को छोटा कर दे थोड़ा, तो ये 2 के टेबल पे 23 हो गया और ये 2 के टेबल पे 5 पे गया, है ना? पीछे आपका 7 पे गया, 14 और फिर 5 पे गया। तो अभी इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दे, नहीं थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, तो ये आपका h की वैल्यू बनती है 2 पे जाएगा 46 जाएगा तो 115, जो कि 5 पे जाएगा, है ना? तो 46 यहाँ पे गया तो यहाँ पे रिमेनिंग आपका 115 आ गया। 115 फिर से आपका ये आ जाएगा 25 के ऊपर ही। तो लेट मी जस्ट चेक कि 25 के साथ इसको निकाला जा सकता है। तो एक मिनट, ये आपका हो गया 7 और ये 10 और ये 575, बिल्कुल सही है हमारा, ये कैलकुलेशन सही है कि ये 25 पे जाएगा। तो हमारी यहाँ पे h की वैल्यू 25 आपके सामने है। अगर मेरा h 25 आ गया, मुझे क्या पता करना है? मुझे वो दोनों नंबर्स निकालने हैं। तो अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 45H यानी कि एलसीएम का मतलब क्या हुआ? 45 इंटू 25 और जस्ट अ सेकेंड, आगे h है मल्टीप्लाई में, h की वैल्यू भी कितनी है? 25 है। फर्स्ट नंबर उन्होंने बोला 125 है और दूसरा नंबर आपको पता करना है। तो इसकी कटिंग कर दें हम, तो 25 के टेबल पे 125 5 पे जाता है, 5 के टेबल पे ये 9 पे जाता है। तो हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 25 18 और ये हो गया आपका 9 टू द 18, 18 प्लस 4 225 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। सो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। आया समझ में? दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं आपको? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। HCF ऑफ टू नंबर्स। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दो नंबर्स हैं, उन दोनों का HCF दिया गया है 8। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर LCM? तो इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो उसका LCM
नहीं हो सकती। तो देखो यहाँ पे आपको बोला कि दो नंबर्स है, दोनों का HCF अगर 8 है तो दोनों में यस ये 8 एक नंबर है जो कॉमनली आएगा ही आएगा। उसके अलावा कहते हैं उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता। तो जब हम एलसीएम निकालते हैं इनके अलावा कुछ ऐसा नंबर होगा जो यहाँ पे होगा, बट जो भी इनमें से ऑप्शन होगी वो ऐसी होगी जो 8 के टेबल पे डिवाइड नहीं होती। समझ में आई ना बात? तो ऐसी कौन सी ऑप्शन है, ये 8 के टेबल पे डिवाइड होता है, ये भी 6 पे, ये 7 पे, बट ये 8 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। सो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 60। डन। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। इफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स आर गिवन हियर, तो HCF और LCM दोनों गिवन है 11 एंड 385। इफ वन ऑफ द नंबर लाइज बिटवीन, अब ये लाइन थोड़ी सी कंफ्यूज कर दी क्या, कि उनमें से जो पहला नंबर है अगर वो 75 और 125 के बीच में आने वाला कोई नंबर है तो वो नंबर क्या होगा, क्या होना चाहिए भाई वो नंबर, अभी हमें पता करना होगा। तो इसके लिए हम फिर से वही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे जो हमने आज के फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा है। ठीक है, तो अगर आपके पास HCF है 11, आपके पास LCM है 385, तो आपके वो दोनों नंबर्स क्या बनने चाहिए, और इतना याद रखना जो भी पहला नंबर होगा वो 75 से 125 की रेंज में रहना चाहिए। ठीक है ना। तो अभी चलो नंबर बनाते हैं। जब उन्होंने बोला कि HCF 11 है, यानी कि यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, मैंने आपको फिर से वही बताया कि इस 11 से रिमेनिंग नंबर को डिवाइड कर दो, तो वो है 385। जब मैंने 385 को 11 से डिवाइड करा तो मेरे पास एक नंबर निकल के आया 33। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ कट करा है। तो 33 मिल रहा है, मतलब इस 11 के साथ इन दोनों में ऐसे नंबर्स होंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 33 निकल के आएगा। तो 33 कैसे आ सकता है भाई, यस तो बनाना शुरू करो 33। तो 3 इंटू 11 करने पे आपका 33 निकल के आएगा, ओ सॉरी 35, सॉरी 35 यहाँ पे आएगा, करेक्ट कर लेना इसको, 35 आएगा 35। ठीक है, तो समझाते समझाते मैंने यहाँ पे 33 लिख दिया था, 35 आएगा। क्लियर है यहाँ पे? अभी हमें 35 बनाना होगा, वो कैसे आ सकता है, तो सेम 5 इंटू 7, मतलब एक नंबर के साथ यहाँ पे 5 होगा, दूसरे के साथ 7 होगा, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट इसके बराबर आ पाएगा। तो अभी यहाँ पे आपने क्या देखा, 5 और 7, मतलब एक नंबर मेरा 55 है और जो दूसरा नंबर है वो 77 है। अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, वो नंबर 75 से 125 के रेंज में होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो अभी आपको ये मेथड करना आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, राइट। तो ये हमारा आंसर बना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहते प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज 117, सो फाइंड देयर एलसीएम। क्या मतलब है इनके कहने का, तो ये कहना चाहते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं, कोई एलसीएम एचसीएफ की भी बात नहीं करी, कहते दो नंबर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट करते हो तो 117 है, और ये दोनों नंबर्स को प्राइम है। तो मैंने आपको बताया था को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं। तो सुनो फिर से, वो प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, जैसे मैं बोलूं 9 इंटू 7, इनमें से जो 7 है वो प्राइम नंबर है और 9 है जो वो कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। अगर मैं इन दोनों को देखूं, इन दोनों नंबर्स को, तो क्या ये को प्राइम है? सो उसके लिए आपको ये नहीं देखना कि दोनों नंबर प्राइम ही होने चाहिए, प्राइम हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क ये पड़ता है कि ये दोनों अगर आपस में डिवाइड नहीं होते तो ये एक को प्राइम का पेयर है। अगर ये दोनों आपस में डिवाइड होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे 9 और 12 लिख दूं, ये दोनों आपस में क्या डिवाइड होते हैं, तो आप बोलोगे दोनों ही कंपोजिट नंबर तो हैं बट आपस में डिवाइड नहीं होते, तो ये को प्राइम है। उन्होंने यही बोला कि दो ऐसे नंबर है जो को प्राइम है और उनका प्रोडक्ट 117 है, 117, तो उनका एलसीएम क्या होना चाहिए। तो देखो उनका एलसीएम जो बनेगा ना, वो पहले नंबर्स निकाल लो फिर बनेगा। तो आप तो बोलोगे एचसीएफ तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम कैसे नंबर्स पता कर दे। यस, तो अभी आपको क्या लगता है वो नंबर्स क्या आप बना सकते हो? कोई तो दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करा, तो बनाए तो कैसा जाएगा, एक 3 के ऊपर जा रहा है, ये 3 3 दा 9, पीछे बचा 2, तो 3 9 दा 27, तो यानी कि 39 को मल्टीप्लाई करा जाए 3 से तो मेरा वो नंबर बन सकता है। या फिर क्या होगा, वो दोनों नंबर्स के लिए आप 13 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 कर सकते हो,
तो भी मेरा यही नंबर आएगा, 13 इंटू 3 करने पे 117। या एक और क्या मेथड हो सकता है, यहाँ पे 117 को 1 से मल्टीप्लाई करा जाए तो भी सेम यही नंबर बनता है आपका। तो इन्होंने यही पूछा है कि मुझे नंबर से कोई मतलब नहीं है, उनका एलसीएम क्या होना चाहिए। तो देखो पहले केस में अगर आप देखो या दूसरे केस में आप देखो तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, नंबर को प्राइम है। क्या ये को प्राइम है? ये दोनों तो खुद में डिवाइड होते हैं, तो ये तो वहीं पे रिजेक्ट हो गया। ये को प्राइम है, ये को प्राइम है। तो अगर मुझे इनका एलसीएम निकालना होना तो एलसीएम वही आएगा जो दोनों पे कॉमन है, यानी कि वो 117 ही निकलेगा। तो अभी आप समझो इसकी ट्रिक क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये बोला जाए क्वेश्चन में कि दो को प्राइम नंबर्स हैं, दो को प्राइम नंबर्स हैं और उनका जो प्रोडक्ट है वो दिया जाए क्वेश्चन में, तो उनका एलसीएम भी वही रहेगा। आपको कुछ और नहीं करना, उनका एलसीएम वही रहेगा। जैसे यहाँ पे मैंने 13 और 9 लिया था, तो 13 और 9 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी उनका एलसीएम 117 ही निकलेगा। अगर 117 और एक नंबर को लोगे, इनका एलसीएम भी करोगे तो 117 ही निकलेगा। समझ में आई बात? तो जब भी वो बोले को प्राइम है और उनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम एज इट इज वही रहेगा। बट अगर आपसे पूछ ले एचसीएफ, तो इनका नंबर्स का एचसीएफ करके देखो क्या ये डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे ना, तो इनका एचसीएफ दोनों केस में 1 रहेगा। तो आपको ये याद रखना होगा कि एलसीएम पूछा जाए तो वही नंबर इटसेल्फ होगा, बट अगर आपसे पूछ लिया जाए एचसीएफ तो वो हमेशा 1 होता है, राइट। सो अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट एग्जैक्टली डिवाइड दीज 3 नंबर्स। तो अगर आपको इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करना हो तो बड़े से बड़ा ऐसा कौन सा नंबर लोगे। सो आप बोलोगे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये नंबर पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए और यहां से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। आप बिल्कुल सही हो। आज के लिए आप इसको ऐसे ही रखो। क्यों? क्योंकि आने वाली कल की क्लास में हम ये समझेंगे, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, इसको निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या होता है। आज के लिए क्या करेंगे, हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो 7 से ये कटता है, हाँ जी कटता है 7 के टेबल पे, है ना। तो 7 के टेबल पे 1001 क्या कटता है, तो 7 1 दा 7, पीछे रिमाइंडर है 3 30, 7 4 दा 28, पीछे रिमाइंडर 2, तो 7 3 दा 21। ये भी कट रहा है, ये कटेगा क्या 7 के टेबल पे, तो 7 3 दा 21, पीछे 33, तो 7 के टेबल पे 28, पीछे आपका हो जाएगा 33 और 28 की कटिंग करे तो 556, तो ये भी कट रहा है। किसी और से चेक करना है तो मैं 11 से चेक करके देखूं तो ये 11 से नहीं कटता, मतलब ये तो आंसर नहीं है ना। 105 ही 11 के टेबल पे नहीं कट पाएगा, 110 जाता है। तो 21 के ऊपर अगर इसको चेक करें तो 21 के टेबल पे 105 क्या जाता है, तो यस ये तो चला जाएगा। आगे का देखे तो 21 के टेबल पे ये 21 पे गया, पीछे आपका रिमाइंडर 33 है, तो फिर से 21 के टेबल पे आप जाओगे तो ये रिमाइंडर 126 आ जाएगा, तो ये तो 21 के टेबल पे जा रहा है। तो आपको चेक करना होगा बड़े से बड़ा नंबर, वो बताएगा 1001। अगर मैं 1001 की कटिंग 21 से करूं तो 21 के टेबल पे ये हमारा 5 पे 6 पे तो नहीं बड़ा आ जाएगा, 5 पे ये जाएगा तो भी बड़ा होगा, 4 पे जाएगा, ये 4 पे जाएगा तो 84 होगा, 84 गया तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आपका 161 आ जाएगा। जस्ट अ सेकंड, तो ये 16, ओके हाँ ठीक है, हमारा ये सही है। 100 का कर दिया तो मैंने, 161 21 के टेबल पे नहीं जाता, तो यहां से पता चल चुका है हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 7। तो चलिए एक और क्वेश्चन करें, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ कौन सी हो सकती है, तो उस केस में हमें क्या निकालना चाहिए, हमें एचसीएफ की हेल्प लेनी होगी, बट इनमें यूनिट्स आपको सेम करने होंगे। ऐसा क्वेश्चन कई बारी एग्जाम में देखने को मिला है। तो पहला नंबर 7 मीटर है, हम इसको 700 सेंटीमीटर में लिख दे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारे पास 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है, तो 3 मीटर को कन्वर्ट करें अगर सेंटीमीटर में, 300 हो गया और प्लस 85 है तो ये हो गया 385 पूरा सेंटीमीटर में। अगला नंबर भी ऐसे ही है, 12 मीटर है, तो 12 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में लेके जाएं तो 1200 सेंटीमीटर प्लस 95,
तो ये हो जाएगा 1295 सेंटीमीटर। अभी आप आगे क्या करोगे, आगे आप इनका HCF सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको तोड़ के लिखना हो तो ये 7 इंटू 100 है, 7 इंटू 100 को अगर हम तोड़े तो 7 इंटू 25 इंटू 4, 25 को कैसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 4 को कैसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको देखें 385 तो ये 5 के टेबल पे जाएगा, तो 5 7 द 35, पीछे आपका रह गया 5, तो 5 7 द 35 हो गया, पीछे आपका 35 है, 5 7 द, तो इसको फिर से कट करा तो 11 इंटू 7, तो यहां से ये निकला, यहां से ये निकला। अभी अगर इसको करें तो 5 के टेबल पे ही आप करोगे तो 5 2 द 10, पीछे आपका 2 है तो 5 5 द 25, 5 9 द 45, इसको कट करा तो 5 7 के टेबल पे जाते हैं तो 7 3 द 21, 7 7 द 49। तो अभी हमें यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, तीनों में एक 5 कॉमन है, तो HCF है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ है, तो HCF में 5 कॉमन है। उसके अलावा तीनों में एक 7 कॉमन है, तो 5 इंटू 7 यानी कि 35 सेंटीमीटर वो एक ऐसी लेंथ है पॉसिबल ग्रेटेस्ट लेंथ जो इन तीनों मेजरमेंट्स को मेजर कर सकती है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो आज के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देना चाहती हूँ जिसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, सो दैट विल बी योर क्वेश्चन फॉर योर होमवर्क। इसका आंसर करना और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना कि क्या आएगा। इस केस में हमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है, आपसे पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां हम HCF और LCM के कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टिल देन प्रिपरेशन हार्ड। थैंक यू एवरीवन।